राष्ट्रीय मिर्गी दिवस 2025 के मौके पर आर्टेमिस हॉस्पिटल्स ने गुरुग्राम में एनजीओ सत्वम और उसे संबद्ध क्रेस्ट के साथ मिलकर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। इसका उद्देश्य मिर्गी के बारे में जागरूकता बढ़ाना था। इस कार्यक्रम में लोगों को इस बीमारी के बारे में जागरूक करने और इससे जुड़े मिथकों को तोड़ने पर फोकस किया गया। इसके साथ ही लोगों को सही इलाज लेने के लिए भी प्रोत्साहित किया गया। कार्यक्रम का आयोजन 17 नवंबर 2025 को आर्टेमिस हॉस्पिटल्स में किया गया। सुबह 11 बजे मीडिया के लोगों से बातचीत हुई और 12 से 2 बजे तक हॉस्पिटल के ऑडिटोरियम में जागरूकता के लिए विशेष सत्र आयोजित किया गया। आमजन अभी भी मिर्गी के बारे में बहुत कम जानते हैं। यह ऐसी न्यूरोलॉजिकल समस्या है जिसके बारे में सबसे ज्यादा भ्रम एवं छुआछूत की स्थिति बनी हुई है। इस प्रोग्राम में शीर्ष न्यूरोलॉजिस्ट और न्यूरोसर्जन एक मंच पर आए और इसके शुरुआती लक्षणों एवं इलाज के विकल्पों पर बात की। साथ ही बताया कि लोगों का एक दूसरे को अपनाना इस दिशा में कितना महत्वपूर्ण है। डॉक्टर सुमित सिंह, डॉक्टर आदित्य गुप्ता, डॉक्टर विवेक बरुण, डॉक्टर मोहित आनंद और डॉक्टर समीर अरोड़ा ने इस संबंध में लोगों को संबोधित किया। सभी ने मिर्गी के बारे में लोगों को शिक्षित करने के महत्व पर जोर दिया। साथ ही इससे प्रभावित लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए लोगों से जुड़ाव की अपील की। स्टेजेस होती हैं और उस स्टेज के टेस्ट क्या क्या होते हैं वो आपको डॉक्टर सुमित और इनके कॉलीग उसके बारे में बताएंगे। तो मैंने जो अभी आपको बताया ये एपिलेप्सी की सर्जरी के बारे में बताया, जो हम बहुत सिलेक्टिवली करते हैं। अप्रॉक्सीमेटली आप मान के चल सकते हैं 100 एपिलेप्सी के मरीज अगर इस हॉस्पिटल में आते हैं तो उनमें से 1 या 2 का ऑपरेशन। नहीं, मैं मुझे किस स्टेज पे सवाल है, किस स्टेज पे ऑपरेशन होता है। उसके 2 पार्ट्स हैं। एक तो पार्ट है और जो डॉक्टर विवेक अभी डिटेल में बताएंगे कि किस स्टेज मिर्गी की किस स्टेज में हम उसको कहते हैं भाई ये तो लाइलाज मिर्गी है, इसका 3, 4, 5 दवाइयों से भी इलाज नहीं हो पा रहा, तो फिर ऐसे पेशेंट के लिए और कोई ऑप्शन रह नहीं जाता है। क्योंकि आप मान के चलिए 4 दवाइयाँ मैक्सिमम डोज पे खा रहे हैं और तब भी मिर्गी पड़ रही है, तो फिर उसमें सवाल उठता है कि 4 दवाइयों के साइड इफेक्ट क्यों भुगतना है पेशेंट को अगर उससे फ़ायदा ही नहीं मिल रहा है। तो उस स्टेज पे हम चेकिंग स्टार्ट करते हैं, एपिलेप्सी की इवैल्यूएशन स्टार्ट करते हैं कि क्या हम इस पेशेंट का ऑपरेशन से मदद कर सकते हैं। तो वो स्टेज होती है एपिलेप्सी की जब हम ऑपरेशन के बारे में सोचते हैं। और ऑपरेशन के दौरान चैलेंज है, एपिलेप्सी एक एक्टिविटी नहीं है, एक्चुअली एक नेटवर्क है। एपिलेप्सी की एक्टिविटी शुरू एक जगह से होती है पर वो दिमाग के एक नेटवर्क में फैलती है। तो जो 3 तरह के ऑपरेशन हमने आपको बताया अभी, उसमें हमारा मेन चैलेंज होता है कि नेटवर्क एक तरह से इंटरप्ट हो जाए। एपिलेप्सी और फोकल एपिलेप्सी जनरलाइज के सारे ब्रेन में एक साथ करंट छूट रहा है। बेसिकली हम स्पार्किंग या शॉर्ट सर्किटिंग के कोरिलेशन करके सकते हैं कि एपिलेप्सी में अंदर होता क्या है। बेसिकली ब्रेन में तो शॉर्ट सर्किटिंग से स्पार्किंग होती है तो उससे पूरी बॉडी में करंट फैलता है, तो वो पूरी शरीर में झटके आते हैं। तो एक पार्ट से हो सकता है पूरी या पूरी ब्रेन में एक साथ झटके आते हैं। हम बेसिकली हमें आइडेंटिफाई करना है किस तरह की एपिलेप्सी है, जनरलाइज्ड और फोकल में, क्योंकि जो हमारी लॉन्ग टर्म दवाइयाँ हैं वो इसके बेस पर डिसाइड करनी पड़ती है। ये लॉन्ग टर्म बहुत बार ऐसा होता है पेशेंट सिर्फ एक बेहोशी का एपिसोड लेकर आता है, बेहोश होकर गिर गया। अगर मान लो उसको सामने किसी ने नहीं देखा तो आई विटनेस कोई अवेलेबल नहीं है, तो हमें नहीं पता चला कि वो बेहोश किस वजह से हुआ। इसी के मिलती जुलती एक चीज़ होती है सिंकोप, जिसमें थोड़ी देर के लिए ब्रेन को ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, उसमें भी पेशेंट बेहोश होकर गिर जाता है और उसमें आमतौर पर बॉडी लूज रहती है। मिर्गी वाले पेशेंट में जनरली जब एपिसोड होगा तो बॉडी टाइट होगी, मुंह से झाग आएगी, साइड से जीभ कटती है या लैट्रिन पेशाब कपड़े में हो जाता है और कुछ जब उठता भी है पेशेंट तो कुछ देर तक सुस्त रहता है। तो हिस्ट्री या मान लो कई बार हम देखते हैं, कई बार किसी जगह पे सीसीटीवी कैमरा लगे होते हैं तो उसमें वो रिकॉर्ड हो जाता है इवेंट, वो हमें काफ़ी हद तक हिंट दे पाता है कि ये एक्चुअल में दौरा ही था। कई बार आई विटनेस नहीं है, बाथरूम में हुआ नहीं, एपिसोड मिलता कि किस वजह से हुआ। तो सीजर और सिंकोप की डिफरेंशिएशन बड़ी जरूरी हो जाती है। दौरे आने की टेंडेंसी होता है, तो दौरा एक सिम्टम है और एपिलेप्सी बीमारी का नाम है। कई बार लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि हाँ एपिलेप्सी और दौरा दोनों कन्फ्यूज करते हैं। स्टडीज ने शो किया है कि लगभग 10 में से 1 मरीज को लाइफ टाइम में कोई ना एक बार दौरा पड़ेगा, बट उस एक दौरा को आप एपिलेप्सी नहीं कह सकते। अगर किसी मरीज को बार बार दौरा पड़ता है तो एटलीस्ट 2 बार दौरा पड़े तो उस पेशेंट को आप एपिलेप्टिक कह सकते हैं। और जहाँ तक बात रहा कितने प्रकार के दौरे होते हैं, दौरा बेसिकली 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है जनरलाइज, जिसमें कि दौरे आपके ब्रेन के सारे हिस्सों से एक बार में एक साथ प्रोड्यूस हो रहा है, और एक होता है फोकल जो आपके ब्रेन के हिस्से से स्टार्ट होकर फिर आपका एपिलेप्सी प्रोड्यूस हो रहा है।
जो जनरलाइज से जो सोचते हैं उसमें कॉमन सिम्टम क्या होते हैं, मरीज बेहोश हो जाता है, हाथ में एटम हो जाती है, थोड़ी सी वाइब्रेशन होती है, आँखें ऊपर चली जाती है, किसी में टंग बाइट होता है, किसी में यूरिन नहीं निकल सकता है। कई बार तो जनरलाइज एपिलेप्सी होती है जो कि स्कूल चिल्ड्रन में मिलता है, जिसको एब्सेंस सीजर आपने सुना होगा। बच्चा बैठा हुआ है, अचानक बात करते करते थोड़ी देर के लिए ब्लैंक हो गया, थोड़ा सा जिसको डे ड्रीमिंग से कंफ्यूज करते हैं, हाँ बात करते करते थोड़ा देर कहाँ गुम हो जा रहा है। कई बार सब सोचते हैं कि अटेंशन कम है, लेस अटेंटिव है, बट वो भी एक तरीके का दौरा होता है जिसमें कि बच्चा कई बार बार होता है, जनरली 4 से 10 साल का उम्र में होता है। फोकल एपिलेप्सी जैसा कि मैंने बताया ब्रेन के किसी एक हिस्से से होता है। वो जब दौरा रुक जाता है तो आपको ये करना है कि पेशेंट को एक करवट कर देना है, ताकि जितना भी थूक बलगम जो भी आ रहा है वो बाहर की तरफ निकले और वो फेफड़ों के अंदर ना आए, चाहे वो खून हो, चाहे बलगम हो, चाहे जो भी हो, वो बाहर की तरफ आ जाए और फेफड़ों के अंदर ना आ जाए। इतना आपको करना है। और जब पेशेंट को होश आ जाए तो उनको दिलासा देना है, उनसे बात करनी है, उनको पानी वानी तब देना। जब दौरा आता है उस टाइम पे मुंह से कुछ नहीं धोने की कोशिश करनी, कोई पानी देने की कोशिश नहीं करनी, कुछ मुंह में डालने की कोशिश करनी। अब जो सर आप कह रहे थे कि लोग कहते हैं कि जूता सुंघा देना चाहिए या मोजा सुंघा देना चाहिए या प्याज सुंघा देना चाहिए, तो ये सारी मिसकंसेप्शन है। इससे सर्किट ब्रेक नहीं होगा। अगर पीसी में आग लग रही है तो आप उसको पत्ती दिखा के ठीक नहीं कर सकते, आपको सर्किट ब्रेक करना होगा। तो बाहर से कुछ भी देने से ये सर्किट ब्रेक नहीं होगा। आपको दौरे को टाइम करना है, 1 या 2 मिनट में ज़्यादातर दौरे ठीक हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं अपना। उसके बाद एक करवट कर देना है पेशेंट को, ताकि जितनी भी बलगम है वो बाहर आ जाए। अगर 2-3 मिनट 5 मिनट से ज़्यादा दौरा चल रहा है उसी टाइम इमरजेंसी में पेशेंट को लेके जाना। दौरे के बाद भी गफलत रहती है, बहुत ज़्यादा पेशेंट को मूव नहीं करना, बहुत ज़्यादा उनसे बात करने का या कुछ क्वेश्चन करने की कोशिश नहीं करनी, उनको दिलासा देना, उनको बोलना है कि ठीक है और उनकी मदद करनी है। थैंक यू।